हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। टीम विजन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ टीम विजन। हमारा पिछला चैप्टर तो अब खत्म हो चुका है। आप उम्मीद करता हूँ आपने सातों वीडियोस देख लिए होंगे। कैसे लगे ये आपने कमेंट के अंदर अब तक अगर नहीं बताया तो आप अभी जाके बताओ। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर लिंक है, उसको आई बटन पे क्लिक करो, उस लिंक पे जाकर उस वीडियो को पहले देखो। उस वीडियोस के अंदर क्या था, उसमें मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ थोड़ा सा इस्तेमाल किया था। तो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं और जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ भी रहे थे बीच के अंदर, फिर ये कोविड आ गया, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि सर ये जो एलसीएम जो आप लेते हो ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा समझा दो। तो मैंने एलसीएम एचसीएफ पे अब एक चैप्टर ले लिया है, पूरा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर ही कवर कर देंगे, बिल्कुल एक टॉपिक नहीं, पूरा चैप्टर ही कवर करेंगे। एलसीएम एचसीएफ मैथ्स का राहुल द्रविड़ है, मतलब ऐसा समझ लो ये मोस्ट अंडररेटेड चैप्टर है। इसके बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते कि एलसीएम से हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है। एलसीएम एचसीएफ के अंदर इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कि मतलब मेंस लेवल के अंदर आने वाले क्वेश्चन बनते हैं और हिलते नहीं है क्वेश्चन, इतने तगड़े होते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करेंगे, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, शुरुआत कहां से लेंगे, बेस से लेंगे, ठीक है। कंसेप्ट पे बात करेंगे। तो देखो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने कोई भी नंबर लिए, 4 नंबर लिए मैंने, उनका एलसीएम जो होगा ना वो उन चारों नंबर से बड़ा होगा। उनमें एक सबसे बड़े नंबर के बराबर हो सकता है वो, लेकिन चारों नंबर से वो बड़ा होगा या बराबर होगा, ये श्योर है, छोटा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो उसमें क्या चक्कर होता है, एलसीएम वो नंबर है जो फर्दर आगे जाने पर वो चारों नंबर जो है वो उसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब कि वो पूरा पूरा कटेगा। वो चीज होती है एलसीएम, समझ गए। वो चीज लोवेस्ट कॉमन, ये सिर्फ नाम में लोवेस्ट है, ये इसके नाम छोटे दर्शन बड़े हैं, ये उल्टा केस है इसका, ठीक है। तो और ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे 3 नंबर लिए मैंने, उन तीनों नंबर के अंदर जो टर्म कॉमन है, जो टर्म तीनों को काट रही है, मतलब एक ऐसा नंबर जिससे उन तीनों को काटूं और मेरा रिमाइंडर कितना आ जाए, 0 आ जाए, मेरा शेष फल कितना बचेगा भाई, शेष फल अगर 0 बचता है, ठीक है, तो वो एचसीएफ होगा, ठीक है, समझ रहे हो। रिमाइंडर कुछ बचना ही नहीं चाहिए। जैसे 12 है, 4 से काटा कुछ नहीं बचा, तो 4 मतलब 2 नंबर ले लिए, जैसे 12 और 16, 4 से कटने पे पूरा कट रहा है। और सबसे बड़ा ऐसा नंबर, क्योंकि 12 और 16 देखो 2 से भी कट रहे हैं, 12 और 16 मैं 12 और 16 की बात कर लेता हूं लोग, 12 और 16 ये 2 नंबर है। ये 2 नंबर में देखो ये किससे कट रहा है भाई, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, और ये भी 2 और 4 से कट रहा है, ठीक है। ये 3 से भी कटता है, मतलब कॉमन नंबर जो इनके अंदर है। लेकिन क्या ये एचसीएफ होगा, क्या ये एचसीएफ होगा, नहीं होगा। ये एचसीएफ क्यों नहीं होगा भाई, ये एचसीएफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हाईएस्ट नहीं है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 इसका क्या है, फैक्टर है, लेकिन हाईएस्ट फैक्टर है क्या, नहीं है। हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है भाई, हाईएस्ट फैक्टर 4 है, हाईएस्ट फैक्टर 4 है, इसका मतलब 4 इनका एचसीएफ होगा। और मेरे एलसीएम लेने के तरीके में एचसीएफ अपने आप छुपा हुआ है। इन दोनों का अगर एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है भाई, क्या लेना है, एलसीएम लसप लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, वो लेना है। तो क्या करना है भाई, ये 4 कॉमन है, 4 से 12 बना दो इंटू 3, 4 से 16 बना दो इंटू 4, ये लो, ये खेल खत्म, ये एलसीएम आ गया। कितना आया भाई, 4 चौक 16 तिरी 48, ये 48। अब देखो मैंने क्या कहा था, एलसीएम वो नंबर है जिसको मतलब एक तो इनसे बड़ा होगा, बड़ा है, देख लो 12 और 16 से बड़ा है 48, बिल्कुल बड़ा है। उसके बाद देखो 12 की टेबल में 48 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। 16 की टेबल में 48 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इसी वजह से मैंने वो एक तरीका आपको लोगों को बताया था कि जो बड़ा वाला नंबर है उसकी टेबल पढ़ो आप, उसकी टेबल के अंदर आप एक पॉइंट पे पहुंचोगे जहां पर ये भी आ रहा होगा, जैसे 16 1 जा 16, 16 2 जा 32,
32 12 से नहीं कटता, 16 3 जा 48, 16 3 48, 48 क्या है 12 से कटता है, 12 4 जा 48, वही मेथड है। देखो इसको आप आगे चलो, 16 इंटू 3 16, अब ये देखो ये 4 इंटू 4 बन रहा है और ये 4 और 3 यहां से 12 बना रहे हैं। मेथड सारे आपस में लिंक्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि नई ट्रिक मैं रात को सोया और सुबह उठा और मेरे दिमाग में नई ट्रिक नहीं, खपना पड़ेगा बेसिक्स को। आप इतने अच्छे से काम करो कि उनसे आप नई ट्रिक बना लो, खुद ट्रिक बना लो। मान लो आपने ये मेरी ट्रिक्स वगैरह देख ली, सीख ली, एलसीएम वगैरह लेना सीख लिया, लेकिन उसके बाद आप क्या करो, उस चैप्टर पे इतना अच्छा काम करो, इतनी अच्छी कमांड बनाओ कि आप नए मेथड निकाल सको कि भाई ये मैं ऐसे भी कर सकता हूं, अरे यार ये तो ऐसे भी हो जाएगा, समझ रहे हो, वो चीज है। अब देखो एलसीएम लेने के कितने तरीके होते हैं, एलसीएम लेने के काफी तरीके होते हैं, अभी आगे अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमारी एलसीएम एचसीएफ की पहली क्लास है। जो चैनल पे नए हैं प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। ये चैप्टर काफी हेल्पफुल है। ये चैप्टर देखो 4th और 5th का चैप्टर है, लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम्स में इतना अच्छा पूछते हैं कि मतलब पता नहीं चलता कि इस सवाल को मैं शुरू कहां से करूं और ये खत्म कहां पर होगा। देखो इसमें एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो प्राइम नंबर तो आप सबको पता है ना, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिन दो नंबर्स के बीच में कोई भी फैक्टर ना हो। जैसे 2 और 3 ले लिया, अब देखो ये 2 है, 2 के मल्टीपल क्या होंगे भाई, 1 और 2, 3 के क्या होंगे, 1 और 3 होंगे ना, ये प्राइम नंबर्स है। फिर 5 ले लो, फिर 7 ले लो, अरे ऑड नहीं ले रहा हूं, ठीक है, 9 नहीं आएगा इधर, कोई कुछ लोग 9 लिख देंगे फ्लो के अंदर, बह जाते हैं, इतना बहना नहीं है अपन को। ये 9 है ना, ये 9 जो है ये 3 और 3 से मिलके बनता है, इसलिए नहीं होगा ये, ठीक है, 3 फैक्टर आ गया इसका, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अब 11 ले लो, जो सिर्फ उस नंबर और 1 से कटे वो होता है प्राइम नंबर, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है, किसी एक नंबर को लिया मैंने, उसको मैं इस तरीके से तोड़ूं कि उसके जो फैक्टर्स बनाऊं ना वो 2 3 5 7 इस तरीके से वो मल्टीपल में हो। जैसे मान लो मैंने कोई 2 नंबर लिए, यही 12 16 ही ले लेते ना, अभी करके आए, ये देखो ये 12 ये 16 2 नंबर है। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है, आप ऐसे लाइन खींचो, अरे भाई याद करो, ये नॉस्टैल्जिया दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल स्कूल लाइफ के, जब बचपन के दिन, ये 12 ये 16, ठीक है। जब इसको मैंने 2 से किया, अब सबसे पहले हम स्कूलों में बताया गया था कि सबसे पहले 2 से करना है, 2 से करना है, क्यों, ये स्कूल वाले नहीं बताते, पता है क्यों नहीं बताते, उस समय हम समझने की स्थिति में भी नहीं होते। 2 से इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है भाई, 2 है। अब कुछ लोगों का डाउट होता है 1 नहीं है क्या सर, 1 क्यों होगा, देखो 1 का 1 है, बाकी इटसेल्फ वाला कहां गया, कहां गया, नहीं है ना। तो देखो ये 2 है, इसलिए ये 2 से करते हैं, ठीक है। 1 से करोगे तो ये नंबर आ जाएंगे, 1 से कैसे करोगे, 2 से करो, 2 से किया तो यहां पे क्या आया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर हमें स्कूल में बताया गया कि वापस 2 से करो, जब तक 2 के डिवाइड हो रहे हैं तब तक आप वापस 2 से करो। लेकिन आप एक बात सोचो, आप इधर 3 से कर सकते हो, जस्ट इसका बड़ा नंबर ले सकते हो। ये देखो ये 2 से किया, ये 3 और ये 4, फिर 2 से किया, यहां पे 3 यहां पे 2, फिर 2 से किया, यहां पे 3 यहां पर 1 और फिर 3 से किया, तो ये 1 और ये 1, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इसका क्या आया एलसीएम। अब यहां पर देखो जो नंबर्स यूज हुए हैं, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम और ये भी प्राइम नंबर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसके अंदर हम जो फैक्टर्स बना रहे हैं वो क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। अब देखो अब क्या हुआ, धीरे धीरे हम कंपटीशन एग्जाम्स में आए, अब हमें चीजें करनी है तेज करनी है, तो ये 2 वाली चीज और ये तो कॉपी में लिखने वाली थी, ये क्या है कि आप जो बोल रहे हैं वो आप जो लिख रहे हैं वो सुनने के लिए, बहस के लिए अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं है। नायक का डायलॉग है ना, सुना था, वो चीज है। अब क्या करो, यहां पर आप 12 और ये 16 डायरेक्ट ही कोई ऐसा नंबर आपके दिमाग में लाओ जो काटता हो, ये 4 रहा तो ये 3 ये 4, ये फिर 4 से कर दिया, ये 3 ये 1 और ये 3 से कर दिया तो ये 1 आ गया। तो ये 4 चौक 16 3 48,
ये ऐसे करने का होता है, ठीक है। अब देखो सारी चीजें सही है, लेकिन पता है क्या, ये टेबल बनाना, ये इतना सब झंझट, एग्जाम में एवरी सेकंड काउंट्स, हर एक एक सेकंड की वैल्यू है, तो ये इतना सब थोड़ी करेंगे हम, इतना सब नहीं करना है। इतना वो रफ शीट देते हैं, लेकिन मेरी बात मानो कि आपको इतना कम रफ वर्क करना पड़ेगा अगर आप मेरी क्लासेस कंटिन्यू देख रहे हो, कि आपकी रफ शीट पूरी नहीं भरेगी और एग्जाम पूरा हो जाएगा, ये बात की गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि मैं इतनी कैलकुलेशन रफ पे ले जाता ही नहीं हूं। जितना ज्यादा आपने इस सुपर कंप्यूटर में करोगे ना, उतना सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। वो कॉपी पेन वाले तो वो यहीं रह जाएंगे, ठीक है। देखो अब क्या करना था, मान अभी फिलहाल प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं, ये भी आना चाहिए क्योंकि ये बेसिक का हिस्सा है ना, इसलिए ये आना चाहिए, तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा बता रहा हूं डीप में जाके। 3 नंबर ले लिए सर, ये 8 ले लिया, ये 12 ले लिया और ये 16 ले लिया। अब ओरिजिनल मेथड तो क्या है, 2 से जाओ। 2 से कैसे जाओगे भाई, चलो एक 15 और डाल दूं क्या इसमें, ये लो ये 15 भी डाल दिया। अब करो, अब कैसे करेंगे, देखो यहां पर क्या करते हैं हम, ये 2 से किया मान लो, तो 4 6 8 और 15 ऐसे कैसे, फिर 2 से किया, 2 से क्यों, मैं 4 से भी कर सकता हूं, लेकिन 6 के अंदर 2 आया हुआ है, अब मैं नहीं कर सकता, समझे। यहां पर मैं कर सकता था, यहां पर मैं नहीं कर सकता, करूंगा तो गलत हो जाएगा। तो यहां मैंने क्या किया, फिर 2 से किया, तो ये 2, ये 3, ये 4 और ये 15, फिर 2 से किया। अब यहां पर भी 4 से नहीं कर सकते क्योंकि यहां 4 पूरा नहीं है ना, 2 पड़ा है, करोगे कैसे, तो ये 2 तो कट गया ना भाई, 1 3 2 और 15, फिर 2 से करो, 1 3 1 और 15। अब किसे करो आप, 3 से करो, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 5, 3 5 15 होता है। अब एक बात सोचो, 5 जो है ना, ये मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो ये 5 प्राइम नंबर आ गया, तो ये 1 1 1 1, समझे। तो ये जो है ना, ये बनेगा इसका एलसीएम, कितना बनेगा भाई, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 16 5 जा 80 80 3 जा 240, ठीक है। अब देखो कुछ लोग पता है क्या करेंगे, यहाँ पे 48 को 5 से गुणा करने लग जाएंगे। अरे भाई क्यों करना है, नहीं करना। आप क्या करो, अलग अलग अडेप्ट कर। देखो 3 चीजें होती है, इम्प्रोवाइज अडेप्ट ओवरकम। सबसे पहले तो मेथड को इम्प्रोवाइज करो, फिर उस मेथड को अडेप्ट करो, उसके अंदर आप लागू करो, और फिर ओवरकम, जो आपने प्रॉब्लम आ रही थी उसको ओवरकम कर दो, समझे। लाइफ में 3 मंत्र हमेशा याद रखना, इम्प्रोवाइज अडेप्ट ओवरकम। हमारी टीम विजन का यही मोटो है, इम्प्रोवाइज अडेप्ट ओवरकम। कैसे, देखो 48 इंटू 5 मुझे नहीं आता, 48 इंटू 5 मुझे आता ही नहीं, करने के काफी तरीके हैं। देखो आज मैं आपको मल्टीप्लाई सिखा रहा हूं, मतलब कहां सर फर्स्ट सेकंड क्लास वाली चीजें आप कंपटीशन एग्जाम्स की वीडियोस में बता रहे हो, यही काम करती है। मैंने क्या बोला, एवरी एफर्ट काउंट्स, ठीक है। तो देखो हर एफर्ट का हमें रिजल्ट ना मिलता हो, लेकिन वो आगे आने वाले बड़े रिजल्ट में कहीं ना कहीं मैटर करेगा। जैसे देखो यहां पर 5 है ना, मल्टीप्लाई करने के काफी तरीके हैं, काफी कैसे, देखो ये जो 48 है ना, इसको मैंने लिख लिया 24 इंटू 2 इंटू 5, और 2 और 5 मिलके क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं। तो इस पूरे को हटा के यहां पर क्या कर लो, 0, 240, ये 240 आ गया भाई। अरे समझे क्या, ये तरीका है एक। तो दूसरा तरीका और बताता हूं, देखो 48 को मैंने लिख लिया 16 इंटू 3 और इंटू 5 तो है ही है, 16 5 से 80 होता है। 80 क्यों बना रहा हूं, क्योंकि 80 में 0 आया हुआ है, 0 से मैं 3 को मल्टीप्लाई आसानी से कर लूंगा, 240 आ गया, ये लो। देख रहे हो कितना आसान हो रहा है, कुछ चक्कर नहीं है, बिल्कुल इजी से। आपने बोला सर ये दोनों मेथड मेरे को नहीं आ रहे, अरे नहीं आ रहे तो तीसरा सुन यार, ये लो। नहीं आ रहे तो ये तीसरा देखो, ये 48 किससे मिलकर बना है भाई, 48 बना है 40 प्लस 8 से मिलकर। अब 5 को 40 से गुणा करना तो आता है ना, 40 को 5 से गुणा करोगे कितना बनेगा, ये 200 लो, और 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, ये लो 240। अरे कैसे भी कर लो, मैथ्स है, अपने हिसाब से मोड़ लो उसको, जिस तरीके से आपको। देखो दिक्कत पता है कब होती है, जब मैथ्स आपको चलाने लगती है तब दिक्कत होती है। आप मैथ्स को चलाओ तब थोड़ी दिक्कत होगी, आप उसको मेथड को अपने हिसाब से घुमा लो। कहां प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं मल्टीप्लाई के ऊपर कैसे चीजों को लेके जा रहा हूं, समझ रहे हो। हर चीज कनेक्टेड है आपस के अंदर, आप बस साथ में चलते रहो। मैं आपको मल्टीप्लाई डिवाइड सबकी अलग अलग चीजें बताऊंगा। ट्रिक्स मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां पे ट्रिक्स नहीं है, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है।
ये उतार लेना आप आराम से, हम आगे सवालों पे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इस तरीके से अगर करना हो ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में एक और तरीका होता है एलसीएम लेने का। वो क्या तरीका, देखो ये 8, ये 12 और ये 16, वही 3 नंबर लेके चल रहा हूं। उससे क्या होगा कि तुम रिलेट कर पाओगे चीजों को, ठीक है। देखो 8 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है भाई, और 12 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 16 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होगा, जो जो कॉमन चीज आई हुई है ना, ये देखो ये कॉमन आई हुई है, ये कॉमन आई हुई है, 2 इंटू 2 4 कॉमन आ गया भाई। बाकी चीजें ऐसे कैसे लिख दो, वो एलसीएम हो गया। और ये जो कॉमन आ रही है ना, ये कॉमन वाली चीज क्या है भाई, अरे कॉमन वाली चीज क्या होगी, जल्दी बोलो। कॉमन वाली चीज होगी मेरी क्या, एचसीएफ। ये जो कॉमन चीज है ना, ये मेरी क्या है, एचसीएफ है। ये कॉमन चीज एचसीएफ डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। जो मैं मेथड बताता हूं 8, 12 और 16, सीधा मैं बोलता हूं इसमें कॉमन क्या है भाई, 4 है। ये 4 सीधा क्या है, एचसीएफ। ये 4 सीधा एचसीएफ, कुछ नहीं करना। ये 4 से मैंने 8 बनाना है, ये 2, 4 से मैंने 12 बनाना है, ये 3, 4 से 16 बनाना है। ये 4 यहां पे लिखते ही गलत हो गया, समझे कैसे गलत हुआ, क्योंकि 4 से 16 बनाना था। 16 बनाने के लिए एक 4 तो ये वाला 4 तो मेरा फिक्स है। ये वाला 4 जो है ना, ये मैं इसको हिसाब से चेंज करूंगा। यहां पे 4 पड़ा है, अब मुझे क्या करना था, मुझे 4 चाहिए था, मुझे 4 चाहिए था। 4 किससे मिलकर बनता है भाई, 4 बनता है 2 और 2 से मिलकर, ठीक है। 4 बनता है 2 और 2 से मिलकर। 1, 2 तो मेरे पास यहां पर पड़ा है ना भाई, 1, 2 तो यहां पर मेरे पास पड़ा है। यहां पर पड़ा तो मैं एक्स्ट्रा क्यों लूं, ये लो, ये 2 ले लिया, 2 ही लूंगा ना। 2 और 2 मिलकर यहां पे 4 बना रहे, 4 चौक 16, 16 तो यही बन गया, 16 यहां बन गया, तो ये डायरेक्ट एलसीएम हो गया। और यहां पर क्या करना होता है, देखो मेथड यही है, लेकिन मैं इसको देखो कितने आसानी से छोटा करके बता रहा हूं। ये मेथड क्या है, देखो ये 1, 2, 2, 2, ये 3 बार 2 और उसके बाद में उसको चेंज कर दो, समझे। बस ऐसे करना है चीजों को। चले आगे चलें क्या, अब उसके बाद क्या होता है, एक मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन को भी मिटा दें क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन भी मिटा देते हैं, मेथड चेंज कर देते हैं। अब ये मेथड क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये मेथड जो है ये एनसीईआरटी का ऑथेंटिक मेथड है, मतलब इस मेथड का एलसीएम निकालने के लिए हम उपयोग नहीं करते। लेकिन कई बार क्या होता है, एसएससी क्वेश्चंस इस हिसाब से पूछती है, एसएससी और सीडीएस दोनों। उसमें क्या होता है, वो बोलता है कि भाई आप प्राइम फैक्टर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही इसका एलसीएम निकालो। और वो जिस हिसाब से क्वेश्चन को मोल्ड करती है ना, हमारे पास सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड ही ऑप्शन है करने का, दूसरा कोई मेथड ऑप्शन नहीं है। कैसे करना होता है इसको, देखो पहले 2 नंबर में समझते हैं। ये 8 है, ये 12 है, 8 है और 12 है। अब देखो इसमें कैसे करना होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड में एक डिवाइड का साइन बनाया, यहां पर देखो यहां पर लिखनी है छोटी संख्या और यहां पर लिखनी है क्या, बड़ी संख्या, समझे। यहां पर लिखनी है छोटी संख्या और यहां लिखनी है बड़ी संख्या। आज मैं नीला वाला मार्कर लेके आया हूं, कल भूल गया था। देखो अब 8 1 जा 8, यहां पर मैटर नहीं करता, लिखो चाहे मत लिखो। यहां पर नीचे क्या आया भाई, 8, पीछे क्या बच गया, 4, पीछे क्या बच गया, 4। इस 4 को मैं नीले से लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं अभी बताऊंगा। देखो ये 4 मैंने यहां पर लिखा। अब देखो अब क्या होगा, एक स्टेप हमने कर लिया। अब ये जो 8 है ना, पहले ये 12 अंदर था, 8 बार था, अब ये 8 अंदर आ जाएगा, ये 8 अंदर आ गया, ये लो ये 8 अंदर आ गया। अब क्या होगा, इस 4 से 8 को डिवाइड किया, 4 2 जा 8, पीछे कितना बच गया, 0, पीछे कितना बच गया भाई, 0। तो ये 4 जो है ना, ये इसका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने का सीधा तरीका है। बाकी एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, देखो यहां पे 8 है, यहां पे 12 है, दोनों के अंदर 4 कॉमन है, डायरेक्ट निकाल सकते हो। बट क्वेश्चन क्या होता है, कई बार ऐसे लंबा आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन लंबा आएगा तो हमें
निकालना पड़ेगा इस मेथड से। जब वो बोले, ऐसे हमें निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो बोले ना तब हमें इससे निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने 3 नंबर ले लिए, देखो जैसे 3 नंबर, तीसरा क्या लूं, वही 8 12 16 चलने दूं क्या? ये लो 8 12 और 16 चलने देता हूं। ये 3 नंबर हो गए। अब बोला कि साहब इसका निकालो। आप कैसे निकालेंगे? देखो ये जो 4 यहाँ पे बचा है ना HCF, इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को कहां तक करना है? जब तक यहां पर 0 ना आ जाए, ठीक है। अब मान लो यहां पर 0 नहीं आता, यहां पर कुछ भी रिमाइंडर आ जाता, जैसे अब यहां तो नहीं आएगा, 2 आ गया, जैसे मान लो 2 रिमाइंडर आ गया, तो क्या करना है? इस 4 को वापस नीचे उतारना, जैसे इस 8 को नीचे उतारा था उस तरीके से इसको नीचे उतारना है। समझ गए? मतलब गद्दी पर जो बैठा है ना उसका एक समय है, ये समय एक फेज निकल गया, उसके बाद उसको नीचे उतारो। समझ गए? अब दूसरा चढ़ेगा, ऐसे करके निकालना है। अब क्या हुआ, ये जो 4 है ना ये यहां बच गया। अब इस 4 को इससे कंपेयर कर दो कि भाई 4 जो है ये 16 से कट रहा है क्या? मतलब 16 जो है ये 4 से कट रहा है क्या? ये 4 4 जा 16 बिल्कुल कट रहा है साहब, बिल्कुल कट रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया HCF। और अगर नहीं कटता तो जो नंबर यहां फिर इसके अगले स्टेप में आता ना, वो नंबर हो जाता हमारा। ठीक है, तो ऐसे करके उसको कर देना है। समझे? अब चलें आगे। अब क्या हुआ कि LCM HCF में भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। बिल्कुल, अब आप थोड़ा बहुत चौंकोगे जरूर, क्योंकि आप लोगों ने या तो पढ़े ही नहीं होंगे या इतने साल हो गए पढ़े हुए कि आपको LCM HCF का फॉर्मूला कभी आया ही नहीं। देखो LCM HCF में फॉर्मूले कैसे यूज करेंगे? 3 चीजें होती है। देखो इसके अंदर सम मतलब कि जोड़, डिफरेंस मतलब कि अंतर या बाकी जो भी ले सकते हो, और मल्टीपल। सम, डिफरेंस और मल्टीपल। देखो सम, डिफरेंस और मल्टीपल कैसे लेना है? देखो जो 2 नंबर है उनका योग करके उसको जब आप HCF से गुणा कर दोगे ना तो वो LCM बन जाएगा। कैसे? देखो आपने ऐसा कहा कि मान लो 2 नंबर लिए मैंने 12 और 16, 12 और 16 से बोर हो गए, दूसरे लें क्या? कि सर सिर्फ 12 और 16 में समझा रहे हो भाई, 16 और 24 में समझा लो। ये लो, ये 16 और ये 24, 12 और 16 हम बोर हो गए तो भाई 16 और 24 ले लेते हैं, अपने क्या है, हम कौन सा रट के आए हैं। तो ये देखो ये 2 नंबर जो है ना, ये पता है क्या है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है। पक्की बात है? बिल्कुल बात है। तो ये नंबर किस में रिप्रेजेंट होंगे? AX और BX में रिप्रेजेंट होंगे। अब AX और BX LCM और HCF चैप्टर के अंदर बहुत कम लोगों ने सुना होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है, क्योंकि इतना कोई डीप जाता ही नहीं है LCM HCF में, फिर उनके सवाल फंसते हैं। अब देखो कैसे करना है। यहां पर A और B जो नंबर है ना, समझना बात को, A और B जो नंबर है ना ये क्या होंगे? ये को प्राइम होंगे। अब कई लोग कहेंगे कि ये पहले वाली चीजें ही पचा रहे थे, मुश्किल से फॉर्मूले लिया है LCM HCF में, अब ये कह रहे हो कि साहब को प्राइम और आ गया। को प्राइम नंबर क्या होता है? पहले तो इस समस्या को सॉल्व करो। देखो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो मतलब प्राइम नंबर नहीं होते, लेकिन उन दोनों नंबर को जब हम साथ लिखें तो उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता। बात को समझे क्या? जैसे देखो 5 और 10 है, इन दोनों के बीच में कॉमन है ना भाई, 5 कॉमन है। 15 और 10 लिखा, इनमें भी 5 कॉमन है। मैंने मान लो 2 और 3 लिख दिया, 2 और 3 में कुछ कॉमन है क्या? 2 और 3 में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। तो ये आपस में को प्राइम नंबर है। समझे? को प्राइम की डेफिनेशन ये होती है, किताबी वो जो लाइन है ना उसको छोड़ो, अब उसको तो भूल गए होगे, वैसे ही ये याद रखना है, समझा हुआ जल्दी याद रहता है। 2 और 3 जो है ना आपस में इनके कुछ कॉमन नहीं है। अगर इनके बीच में आपस में कुछ कॉमन नहीं है तो ये क्या होगा भाई? को प्राइम नंबर हो गए। तो यहां पर A और B जो है ना ये को प्राइम नंबर होंगे, और ये जो X है ना इसको HCF कह सकते हो आप, बिल्कुल 110% इसको HCF कह सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो अब क्या हुआ, ये जो 16 है ना ये क्या मैं तोड़ सकता हूं? तोड़ सकते हो बिल्कुल। 16 और 24 में क्या कॉमन है भाई? 16 और 24 में 8 कॉमन है। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24। बात समझे क्या? अब देखो इसमें सर समझना क्या था? इसमें समझना ये था कि ये वैल्यू क्या होगी भाई? ये वैल्यू X होगी,
ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू ए होगी, और ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी बी। समझे? देख लो 2 और 3 को प्राइम है आपस के अंदर। अब यहां पे 2 और 3 नहीं होते और कुछ और अलग चीज होती ही तो भी हम कहते उनको को प्राइम, बशर्ते उनके बीच में कंडीशन क्या होनी चाहिए, उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? अब देखो यहां पर क्या है, अच्छा इनका एलसीएम क्या होगा भाई, कोई मेरे को बता दो, एलसीएम कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम होगा ये जो कॉमन नंबर है ना x, इसको जब a से और b से गुणा कर देंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा, वो मेरा बन जाएगा एलसीएम, क्योंकि x तो क्या है, एचसीएफ है। अपन अब तक यही तो करते आए थे। अब देखो मैंने क्या कहा था, मैथ्स के अंदर सारी चीजें जुड़ेगी। कैसे जुड़ेगी? देखो हम क्या करते थे, कोई भी 3 नंबर मान लो, जैसे 20 और 30 मान लिया, 20 और 30 मान लिया, 20 और 30 मान लिया, इनके अंदर कॉमन नंबर क्या है, 10 है। मैं एलसीएम कैसे निकालता था इनका, इनके बीच में कॉमन 10 है, 10 को 20 बनाया, 10 को 30 बनाया, ये लो एलसीएम निकल गया। एक्चुअल में मैं कर क्या रहा हूं, एक्चुअल में मैं ये चीज कर रहा हूं, ठीक है, x इंटू ए इंटू बी करके मैं एलसीएम बना रहा हूं, क्योंकि x तो मेरा क्या है, x मेरा एचसीएफ है। समझे? अब ये तो रही 2 नंबर की बात। जब 3 नंबर और उनमें कुछ कॉमन नहीं होना तो पहले किसी 2 को पकड़ लो, उनको सेट करो, और उसके बाद में तीसरे नंबर को सेट कर दो, ठीक है। उसके बाद में वो तीनों नंबर आपस के अंदर शानदार तरीके से सेट हो जाएंगे। ये इनको करने का तरीका है। अब देखो इनका सम कैसे निकालना, मान लो ये 16 और 24 तो ठीक है छोटे नंबर थे, अगर बड़े नंबर आ जाए तो इनका सम कैसे निकालेंगे भाई? बोर्ड पे काफी कचरा हो गया, थोड़ा मिटा दूं क्या? मिटा ही देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये 16 और 24 जो है इनके बीच में कॉमन नंबर है, मान लो 8, कॉमन को मैं ब्लू से लिख देता हूं, ये 8 इंटू, और बाकी जो 2 नंबर है 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 8 3 जा क्या 24। अब देखो ये तो इनका बन गया एलसीएम, ये नंबर हो गया x, ये हो गया a, ये हो गया b। अब इन 2 नंबर का सम कैसे करूंगा भाई? सम का फॉर्मूला होता है x गुणा a प्लस बी। x गुणा a प्लस बी करने से क्या होगा सर, x गुणा a प्लस बी में देखो x की वैल्यू है 8 गुणा a प्लस बी, पीछे बचा 2 और 3, 2 और 3 कितने हो गए भाई 5, और 8 5 का कितना होता है 40, और 16 और 24 कितने होते हैं 40। अब आप तो बोलोगे हैं सर ये तो हम सीधा ही जोड़ लेते। अरे सीधा तो अभी जोड़ रहे हो जब नंबर छोटे हैं, अगर नंबर कुछ अजीब से बड़े बड़े नंबर आ गए तब दिक्कत आएगी ना, तब क्या करना है, तब ये मेथड काम में लेना है। इससे हम आराम से कर सकते हैं। और देखो एक और तरीका बताता हूं, जब भी इन 2 नंबर के बीच में अगर डिफरेंस 1 का हो, जब भी इन 2 नंबर के बीच में डिफरेंस 1 का हो तो इनका डिफरेंस क्या होगा भाई, इन दोनों नंबर का जो इनका एचसीएफ है वही इनका डिफरेंस होगा। लाइनों पे गौर करना, अगर लिखना चाहो तो पीछे जाके वापस लिख लेना। अगर इनके बीच का डिफरेंस 1 होगा तो जो एचसीएफ है वही इनका डिफरेंस हो जाएगा। और करना चाहो तो अगर मान लो कि सर डिफरेंस 1 नहीं हुआ तो 1 नहीं हुआ तो ये देख लो x इंटू ए माइनस बी। अब इस केस में क्या होना चाहिए, a जो है ये बड़ा होना चाहिए, वेयर लिख लो साइड में, वेयर a इज बिगर देन b, या फिर a इज ग्रेटर देन b, ये कर सकते हो। बात समझ में आई क्या? ये एलसीएम और एचसीएफ का पहला सेशन है। बताना ये सेशन कैसा लगा। इसके अंदर काफी चीजें ऐसी है जो आपने या तो पढ़ रखी है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड में हो सकती है, या फिर काफी टाइम पहले पढ़ी, क्योंकि हमने 2nd और 3rd और 4th क्लास तो काफी पहले पढ़ी होगी ना, तो ये तब का है, तब हम इतने सीरियस भी नहीं थे, हमने इतना ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है। तो अब इसको समझना है क्योंकि ये आगे इस्तेमाल होने वाला है। काफी अच्छा मेथड है ये, और काफी अच्छे अच्छे इसके अंदर कंसेप्ट्स है। एलसीएम एचसीएफ को लोग बहुत अंडररेटेड मानते हैं कि एलसीएम एचसीएफ क्या है मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं है, कर नहीं पाओगे अगर अच्छे सवाल आ गए तो। और ये जो मैंने क्वेश्चन बताया ये एयरफोर्स के वाई ग्रुप के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट बताया ये उस क्वेश्चन से उठा के ही बताया मैंने, तो एयरफोर्स वाले भी खास करके ध्यान रखना। इससे पहले जो प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह बताए थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो एसएससी और सीडीएस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एफकेट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो बाकी चीजें हैं वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल आपने ये मल्टीप्लाई वाले तरीके से एलसीएम निकालना तो सीख लिया ना भाई। अगर ये मेथड आपको अच्छा लगा हो तो इस मेथड का हमेशा इस्तेमाल करना है।
कंपटीशन एग्जाम्स में आपके बहुत समय बचाने वाला है। बाकी यहाँ पर 2 वीडियोस के लिंक आगे होंगे, इससे पुराने वीडियो आपने अगर नहीं देखे हो, अगर लिंक नहीं आए तो अभी आ जाएंगे थोड़ा 5-6 सेकंड के अंदर, तो उनको वीडियो को भी आप जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो सीरियस एस्पायरेंट्स है उनके बीच में शेयर करें इस चैनल को आगे बढ़ाएं। तो आपका लाइक्स और कमेंट जो है ना वो हमारे लिए मोटिवेशन है, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज।